जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूं आपके YouTube चैनल आरजू पर, जहां आज मैं एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रही हूं जो पानी के साथ साथ सोना भी देती है। जी हां, मैं बात करने वाली हूं झारखंड में बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी के बारे में, जहां नदी में पानी के साथ साथ सोना भी बहता है। यह लोगों की कमाई का जरिया भी रह चुकी है और यहाँ पानी के साथ साथ जो सोना बहता है, इसके जो कण रेत में आ जाते हैं और रेत को छान के यहाँ के स्थानीय आदिवासी लोग इसमें से सोना निकालते, सोने के कण निकालते हैं। और यह नदी की अपनी एक विशेषता है जिसका वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है कि आखिर नदी में ये स्वर्ण आता कहाँ से है, लेकिन अभी तक यह रहस्य ही बना हुआ है। यह नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहती है और इसका उद्गम झारखंड रांची शहर से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। रांची स्थित यह नदी अपने उद्गम स्थल से निकलने के बाद उस क्षेत्र की किसी भी अन्य नदी से जाकर नहीं मिलती है। जी हाँ, यह एक हैरान कर देने वाली बात है कि यह नदी जो बहती है उसके आसपास जो भी क्षेत्र हैं उसमें जो अन्य क्षेत्रों में से जो उसके पास के जो क्षेत्र हैं उससे जो नदियाँ बहती हैं उनमें किसी नदी से जाकर नहीं मिलती है, बल्कि यह सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर घिरती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह रिसर्च किया जा चुका है कि कई भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह नदी चट्टानों से होकर आगे बढ़ती है और इस वजह से इसमें सोने के कण आ जाते हैं, परंतु इस बात में कितनी सच्चाई है आज भी यह पता नहीं लग पाया है। स्वर्ण रेखा की यह एक सहायक नदी जो करकरी नदी के नाम से फेमस है, जो करकरी की रेत में भी सोने के कण मिलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह स्वर्ण करकरी नदी से बहकर ही आ जाते हैं, क्योंकि करकरी इसकी सहायक नदी है और जब स्वर्ण रेखा नदी और करकरी नदी आपस में मिलते हैं तो उसमें करकरी नदी के स्वर्ण कण आ जाते हैं। झारखंड में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ के जो स्थानीय आदिवासी जो लोग होते हैं वह सुबह से ही नदी के किनारे चले जाते हैं और वहाँ दिन भर नदी के रेत को छानकर उसमें से सोने के कण इकट्ठा करते हैं और इस काम में उनकी कई पीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तमाड़ और सांडा जैसे इलाके ऐसे हैं जहां महिला पुरुष बच्चे सुबह से ही नदी में सोना इकट्ठे करने में लग जाते हैं। सोने का जो एक कण होता है उसे वह लोग 80 से 100 रुपये के बीच में बेचते हैं। अगर देखा जाए तो उनके महीने की आय 5 से 8 हज़ार के बीच में होती है। ये आदिवासी केवल पूरे दिन में 1 या 2 स्वर्ण कण ही इकट्ठा कर पाते हैं, इस वजह से उनकी ज़्यादा खास आय नहीं हो पाती है। आज मैंने आपको स्वर्ण नदी के बारे में बताया जिसमें से सोने के कण पाए जाते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमेशा स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स।